के बाद फटाफट से जरा लद्दाख की भी बात करते हैं, जहां पर सियासी पारा इन दिनों काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि आपको याद होगा मुख्तलिफ मामलात को लेकर पद यात्रा शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर को उसे दिल्ली के अंदर खत्म होना था। ताहम लद्दाख में आज मुकम्मल बंद रहेगा। सोनम वांगचुक की हिरासत में लेने के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी इदारों की तरफ से लेह और करगिल के अंदर आज बंद का ऐलान दोबारा कर दिया गया है। 150 से ज्यादा मदाह जो सोनम वांगचुक के साथ पदयात्रा के अंदर थे, उन्हें दिल्ली दाखिल होने से पहले ही एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक सोनम वांगचुक और उनके दीगर रुफका को मुख्तलिफ 4 थानों के अंदर रख दिया गया है, जहां पर कल से वो मुकम्मल तौर पर रखे गए हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, जहां पर सोनम वांगचुक की दिल्ली आमद और उनको रिहा करने के हवाले से दरख्वास्त डाली गई है, जिसका जवाब 3 तारीख को दिया जाएगा। और याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस जो पिटीशन है वो दायर की गई है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट में। अब उसको लिस्ट किया गया है 3 अक्टूबर को, और वकला की तरफ से जो दलील दे दी गई है वो ये है, ये पुरअमन मामला था और जिस तरीके की सूरत हाल यहाँ पर बनाई गई ये इंतहाई अफसोसनाक है। सोनम वांगचुक की हिमायत में आपको याद होगा कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पहले ही मैदान में था, फिर लद्दाख LBA के लोग भी इनके साथ थे, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग, अपेक्स बॉडी इनके साथ थी, मुख्तलिफ तंजीमों के लीडर्स इनके साथ थे। फाइनली कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चूंकि इलेक्शन का शोर था, ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं हो पाई, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने कल इस पर ज़बरदस्त मजम्मत की और कहा कि जिस तरीके से पुरअमन होकर लोगों को अपनी बात कहने की इजाजत नहीं दी जाती मर्जी है, एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, जिन्होंने कहा कि जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश हो रही है और हर एक को अपनी बात रखने का पुरअमन तरीके से मौका मिलना चाहिए था। सोनम और उनके लोगों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है यह इंतहाई अफसोसनाक है, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। ताहम लद्दाख भारतीय जनता पार्टी का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि वो इन तमाम मामलात पर नजर रखे हुए हैं और सोनम वांगचुक और उनके मद्दाओं को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है अफसोसनाक है। दिल्ली में मुख्तलिफ लीडरों के साथ और दाखिला वजारत के साथ वो राब्ते में है ताकि पुरअमन तौर पर इस मामले का हल निकाला जा सके। इस बीच इत्तला ये है कि आज धरने की भी बात हो रही है दिल्ली के अंदर, अगर इन्हें रिहा किया जाता। ताहम फिलहाल नजरबंद है, हिरासत में रखे गए हैं न सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि मुख्तलिफ लीडर्स को वहां पर बंद रखा गया। सज्जाद करगिली हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, खुद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी है और उन्हें भी डिटेन किया गया है। सज्जाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यूसली हम ये देख रहे थे कि पदयात्रा चल रही थी, कहीं पर भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन सिंगू बॉर्डर पहुंचते पहुंचते इंतज़ामिया हरकत में आई और कहा कि दफ़ा 144 है, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते हैं, और मामला हिरासत में लेने तक पहुंचा है। क्या कोई पेशरफ्त इस पूरे मामले में हो चुकी है? बड़ी बदकिस्मती की बात है, अब 35 घंटों से भी ज़्यादा हो रहे हैं। हमें यहाँ सिंगू बॉर्डर से ला करके दिल्ली बॉर्डर में नरेला के पास मुख्तलिफ जगहों में डिटेन करके रखा हुआ है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, सभी लोग तकरीबन 200-250 के करीब हैं, जो सोनम वांगचुक जी की क़यादत में ले अपेक्स बॉडी के मेंबर्स हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कल डिटेन थे। और मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस तरीके से सरकार को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, हमें ट्रेटर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक तो जो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमारी ज़मीनों के अधिकार, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ से डेमोक्रेसी सब कुछ हमसे छीन लिए गई, अब जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी जो है हमसे छीना जा रहा है। ये वायलेशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, राइट टू प्रोटेस्ट का। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अभी हमें नहीं पता कब तक यहाँ रखा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, किसी चीज़ की कोई इत्तला हमें नहीं दी गई है। हम
सिर्फ सरकार से अपना एक मैसेज कन्वे करने आए थे, सरकार से और देश के लोगों से अपना दर्द साझा करने आए थे कि लद्दाख के अंदर जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लद्दाख के अंदर जो है लोग छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे की बात कर रहे हैं, गेजेटेड पोस्ट की नौकरियों की बहाली की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। मगर आज उल्टे सरकार सजाद जो साहब, है आज हमें क्या डिटेन प्रोग्राम करके आपका बंदी था? बना करके हमारी क्या बात- आज ही दिल्ली कूच करना था आपको, जिससे पहले ये डिटेंशंस हुई? बिल्कुल, हमें दिल्ली की तरफ हमारा पीसफुल वॉक था और हम चाह रहे थे कि हम दिल्ली पहुंच जाएं और 1 तारीख को हम दिल्ली पहुंच जाएं और 2 तारीख को हम राजघाट में चले जाएं और वहां गांधी जी की समाधि पे जाके उन्हें खराजे अकीदत पेश करें। तो सजाद ये बताइएगा, सोनम वांगचुक साहब के बारे में कोई इतला खबर कि वो कहाँ पर है, कोई राब्ता आप लोगों का उनके साथ हो पा रहा है? नंबर 1 और नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई पेशरफ्त इसमें हो रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि बीजेपी लद्दाख यूनिट का भी एक बयान आया है, जो सीईसी ले है उनका भी एक बड़ा बयान सामने हम देख रहे हैं। पवाना थाने में सोनम वांगचुक जी को रखा गया है, वहाँ पे हम देख रहे हैं वो भी अनशन में है। यहाँ हम 36 लोग हैं, हम सारे के सारे अनशन में हैं और इसी तरीके से कल से हम लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे हैं यहाँ पे, और सोनम वांगचुक साहब के साथ जो लोग हैं वो भी हंगर स्ट्राइक पे ही हैं। और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं है, हमें नहीं पता है कि वो कब हमें छोड़ेंगे। बहुत ही पीस लविंग तरीके से, बगैर कोई पोस्टर उठाए, बगैर कोई नारा लगाए, ये लोग सब यहाँ दिल्ली की तरफ आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको डिटेन किया गया, सभी लोगों को, हम सबको, और फिर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। ये एक तरीके का जो फेलियर था, जो पिछले 5 सालों से जो फेलियर हम देख रहे हैं, उसके एक्सपोज होने के डर से हमें जो है वो इस तरह डिटेन किया गया है। तो इस दौरान कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी हुआ है अथॉरिटीज के साथ, या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा, या आप इस बात से अभी बेखबर हैं कि क्या होगा आगे? इस बारे में शायद हमारे ऑनरेबल सीईसी और ऑनरेबल एमपी लद्दाख, जो दोनों डिटेन थे कल, शायद उनके साथ कुछ बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक। और फिलहाल कोई कुछ मालूम नहीं है कि कब क्या इनका फर्दर एक्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया सजाद करगिली। डिटेंशन सेंटर से भूख हड़ताल पर हैं सारे लोग, 2-3 जगहों पर अलग अलग इनको रखा गया है और फिलहाल इनका मानना है कि अभी उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन कल केस की समाअत होगी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या इन्हें इजाज़त देता है या यहीं से वापस जाने की हुक्मनामा भी जारी होगा।